तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आमिर खान के जितने भी फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आ गया हूं। और कल मैंने जो आप लोगों को PK2 की अपडेट दी है, अब इसके मैं आगे की बात आप लोगों को बताता हूं। तो अब इसमें होगा क्या, एंड यहाँ पे कल IPL का भाई फाइनल था, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा भाई। RCB जीत गई है, विराट कोहली जीत चुके हैं। और यहाँ पे भाई किंग 11 पंजाब ने भी बहुत अच्छा खेला था। प्रीति जिंटा बहुत ज़्यादा निराश हैं अपने खिलाड़ियों से कि भाई ये हुआ क्या, अच्छा खासा जीत रहे थे और हार गए। खैर ये किस्मत की बात होती है। और यहाँ पे भाई बैठे हुए थे आमिर खान साहब और कमेंट्री दे रहे थे। अब यहाँ पे कमेंट्री में भाई देखो, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आमिर खान जब भी बोलते हैं तो बहुत ही सोच समझ के बोलते हैं और बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोलते हैं और बहुत ही हल्के हल्के बोलते हैं। मतलब यह है कि हल्के हल्के का मतलब यह है कि सोच समझ के बोलते हैं और थोड़ा गैप लेते हैं बोलने में। तो यहाँ पे जब वो कमेंट्री दे रहे थे, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई वो अपने आप को चेंज कर देंगे, तो जैसे वो है वो वैसे बोल रहे थे। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई तुम्हें कमेंट्री करना नहीं आता है, तुम तो यूं हो, तुम तो यूं हो, तुम तो यूं हो, हम तो बोर हो रहे हैं, तुमने हमें बोर कर दिया। अब यार उनके दिमाग के बारे में क्या कहूँ मैं और क्या नहीं कहूँ मैं। कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम है किसी ना किसी चीज़ से। इससे पहले भी और कितने लोग आए और कितने लोग गए, कभी भी इस तरीके की बात हमने देखी नहीं। अमिताभ बच्चन साहब आके गए हैं, पता नहीं और कौन कौन आके गया है, कमल हसन साहब आके गए, कभी हमने इस तरीके की कोई बात नहीं सुनी कि यहाँ पे कभी कुछ ऐसा हुआ हो, किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा हो। लेकिन पता नहीं भाई आमिर खान से पता नहीं क्यों इतनी चिढ़ है, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आता। अब यहाँ पे बात आती है कि कल जो मैंने PK2 को लेके आप लोगों को अपडेट दी थी, जो कि पिंक विला की तरफ से आई थी, तो अब यहाँ पे उनका ये कहना है, मैंने जल्दबाजी में कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, भूल गया था, नहीं बता पाया था। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि आमिर खान ने 10 स्क्रिप्ट सुनी है और ज़्यादातर उसमें से स्क्रिप्ट हैं राजकुमार हिरानी की। अब राजकुमार हिरानी ने इतना टाइम अगर लिया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी टीम के साथ में स्क्रिप्ट पे काम किया है। लेके हाल फिलहाल में डंकी बनी, अब डंकी के बाद में एक उनकी अभी एक OTT पे आएगी विक्रांत मैसी के साथ में एक वेब सीरीज। उसके बाद में आई थिंक तो शायद वो आ जाएगी इस साल, या फिर आई थिंक तो शायद बाद में आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मूवी आई थिंक सो या तो अभी शूट भी नहीं हुई है या शूट हो चुकी है, क्योंकि उसके बारे में कोई अपडेट है ही नहीं, हम उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आमिर खान की सितारे ज़मीन पर के बाद में क्या होने वाला है। आमिर खान ने यह कहा है कि मैं 20 जून के बाद में महाभारत पे काम करूंगा, तो भाई उनकी टीम काम करेगी। वो खुद काम नहीं करेंगे लेकिन उनकी टीम ज़रूर काम करेगी। लेकिन अब 10 स्क्रिप्ट जो यहाँ पे आमिर खान ने सुनी है, अब उसमें से कौन कौन सी स्क्रिप्ट थी जो यहाँ पे अनाउंस हुई हैं। सबसे पहली दादा साहब फाल्के वाली, ये भी एक स्क्रिप्ट थी जो कि राजकुमार हिरानी ने आमिर खान को सुनाई थी, तो वो यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है और वो बन रही है। अब इसके बाद में एक लाला अमरनाथ की बायोपिक थी, जो कि भाई बहुत टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया था लाला अमरनाथ, तो मे भी आगे जाके उसके ऊपर भी आमिर खान काम कर सकते हैं। एक है किशोर कुमार साहब की बायोपिक, उसको लेके तो बहुत से जगहों पे आमिर खान बुक्स लेके घूम रहे हैं और बहुत जगह देखे भी हैं। किशोर कुमार की जो बुक है वो लेके घूमे भी हैं। इसके अलावा भाई एक PK2 आ गई है, मतलब 4 तो मैंने आप लोगों को ऐसे ही उंगलियों पे गिना दी हैं, ठीक है। तो ये 4 तो है। इसके अलावा और भी कुछ स्क्रिप्ट थी जो कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद आमिर खान को पसंद नहीं आई है। हाल फिलहाल में राजकुमार संतोषी के साथ में एक उन्होंने लाहौर 1947 की, अब उसमें उनका कैमियो है या नहीं है आई डोंट नो, ये नहीं कह सकते, लेकिन मुझे जहाँ तक सोर्सेज से न्यूज़ मिली है कि नहीं है। एक 4 दिन की जिंदगी कुछ इस तरीके का जो है नाम आ रहा है राजकुमार संतोषी के साथ में उनका। अब मे भी हो सकता है कि आई थिंक सो राजकुमार संतोषी के साथ में उनकी एक फिल्म ये भी हो, जो कि अंदाज अपना अपना 2 भी आ रही है निकल के कि आमिर खान को लेके राजकुमार संतोषी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अंदाज अपना अपना 2 की, तो हो सकता है कि शायद वो भी हो। एक लोकेश कनगराज के साथ में भी उनकी फिल्म आ रही है, वो तो है ही। अब यहाँ पे कूली मूवी के अंदर उनका एक भाई छोटा सा कैमियो है, छोटा सा क्या 20-1 मिनट का कैमियो अच्छा खासा होने वाला है। तो अब यहाँ पे बात ही आती है कि इतनी सारी फिल्में यहाँ पे आमिर खान की अनाउंस होती हुई दिख रही हैं, जिसमें से अभी यहाँ पे लगभग 4-5 फिल्में अनाउंस हुई पड़ी है, ठीक है। लाला अमरनाथ की अभी अनाउंस नहीं हुई है, किशोर कुमार की बायोपिक की यहाँ पे अभी एक बात चल रही है, जो कि आगे जाके मे भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे रिजल्ट निकल के आए। लेकिन अब यहाँ पे बात ही आती है कि मैंने जो थंबनेल में लिखा है वो किसको कहा है निकम्मा। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब जुनैद खान की फिल्म आई थी ना, कौन सी अभी जो लव यापा आई थी, उसको लेके जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई, तो यहाँ पे जब आमिर खान ने उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखा तो उनको काफ़ी निराशा हुई, उनकी समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। अब यहाँ पे देखो आमिर खान के लिए यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि अगर आमिर खान यहाँ पे रीमेक करते हैं और वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आमिर खान के ऊपर सूट करता है। क्योंकि भाई देखो आमिर खान एक ऐसे क्रिएटिव आदमी है जिन्होंने
एक ओरिजिनल कंटेंट से निकल के आए हैं और वो एक ऐसे ऐसे कंटेंट दे चुके हैं जिनको अब अगर हम रीमेक में भी देखेंगे तो हम उसको मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कोई नया बंदा आ रहा है और भले चाहे उनका बेटा ही क्यों ना हो, तो वहां पे भाई वो एक ओरिजिनल कंटेंट के साथ में आए, कम से कम अपनी एक इमेज ऐसी बनाओ कि ओरिजिनल कंटेंट में कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा काम करता, तो हम उसको एक रीमेक में भी देख लें। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि भाई ये निकम्मापन है जुनैद खान का, वो निकम्मा हो गया है और इस तरीके से काम कर रहा है रीमेक पे, तो ये सब ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आमिर खान उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देख के थोड़ा सा मन उनका उदास हुआ। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, लेकिन आमिर खान को यह समझाना चाहिए कि भाई हर कोई आमिर खान नहीं होता, चाहे कोई बेटा ही क्यों ना हो। मैं हूँ सिर्फ, तू मैं नहीं बन सकता। अब ये बात आती है कि मैंने जो टाइटल में लिखा है कि आमिर खान प्लस रणबीर कपूर इन PK 2। देखो जब PK 2 मतलब जब इसका क्लाइमैक्स हुआ था तो हमने एक चीज़ देखी थी कि रणबीर कपूर और आमिर खान दोनों को लास्ट में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है कि जिसमें रणबीर कपूर भी यहाँ पे हमें दिखाई दे सकते हैं, ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है। अब बात ये आती है कि अगर ऐसी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है और लाइनें वाइनें लिखी गई हैं रणबीर कपूर से रिलेटेड, तो यहाँ पे इन लोगों ने प्लानिंग तो की है कि भाई क्या हम रखेंगे, लेकिन उसके बाद में जब प्रॉपर आमिर खान इसकी पूरी स्क्रिप्ट सुनेंगे तो या तो अगर उनको लगेगा कि भाई ये चीज़ सही है तो वो रखी जाएगी, वरना भाई उसको हटा दिया जाएगा। मतलब इस तरीके से स्क्रिप्ट को लिखा जाएगा कि अगर हम इसको रखें और हटा दें तो भी हमारी पूरी स्क्रिप्ट पे कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। देखो मैं तो चाहता हूँ कि रणबीर कपूर भी इस मूवी के अंदर आए, जो कि एक थोड़ा सा उनका चाहे छोटा सा ही रोल हो लेकिन एक ऐसा मज़ेदार हो जैसे कि उसमें था लास्ट में। बिल्कुल जो सीन था वो ज़रा से सीन में ही भाई साहब मज़ा आ गया था। तो ये चीज़ होनी चाहिए और नई चीज़ यहाँ पे अगर लगेगी भाई पब्लिक को तो भाई मज़ा आएगा ही आएगा। तो फिलहाल नीचे कमेंट में आप अपने मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।